नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानिकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवी कक्षा का हिंदी विषय और ये चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 में है भारतवर्ष हमारा है। ये एक कविता है, तो कविता के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमारा जो भारत देश है उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो कविता को पढ़ने से पहले यहाँ कुछ शब्दार्थ है। अगर कविता को पढ़ेंगे उससे पहले हमें क्या जानना चाहिए, शब्दार्थ जानना चाहिए। ठीक है, भाई देखिए यहाँ पर क्या क्या शब्दार्थ है। गौरवशाली, गौरवशाली का मतलब है मान और सम्मानित, यानी जिसका इज्जत किया जाता है, सम्मान किया जाता है, तो उनको मान बोला जाता है और सम्मानित भी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं गौरवशाली। ठीक है, उसके बाद आता है अभिमानी। अभिमानी का मतलब क्या है कि अपने मान का खास ध्यान रखने वाला, यानी अपने इज्जत से कुछ ध्यान रखने वाले को क्या बोला जाता है, अभिमानी, यानी अपने मान में कुछ खास ध्यान रखने वाला। उसके बाद में सूरवीर। सूरवीर का मतलब है बहादुर। ठीक है, सूरवीर का मतलब क्या है, बहादुर, यानी जो शक्तिशाली होते हैं, बहादुर होते हैं, वीर है, निडर होते हैं, उसको बोलते हैं सूरवीर। सर्वोच्च, सर्वोच्च का मतलब क्या है, सबसे ऊंचा। सर्वोच्च का मतलब क्या है, सबसे ऊंचा। मेधावी, मेधावी का मतलब क्या है, बुद्धिमान। ठीक है, मेधावी का मतलब है बुद्धिमान, यानी इंटेलिजेंट। न्यारा, न्यारा का मतलब है निराला, अनोखा। ठीक है, उसके बाद में सलोने, सलोने का मतलब है सुंदर। ठीक है, तो आइए हम लोग ये चैप्टर 13 भारतवर्ष हमारा है, इसको हम लोग कविता के माध्यम से पढ़ेंगे कि हमारे भारत में क्या क्या, इसके बारे भारत के बारे में इस कविता में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसको। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है उसको 30% कम कर दिया गया है। ठीक है, तो 30% कम कर दिया गया है, तो इसमें से कौन कौन सा काटा गया है मैं आप लोग को बता दूं। यहाँ पर चैप्टर 6, 10, 6, 9, 14 और 16, 14 और 16, तो इतना 400 चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नॉट इन सिलेबस। ठीक है, तो ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है, यानी हमारे 30% जब कम कर दिया गया है, तो ये चैप्टर 6, 9, 14, 16 इतना चैप्टर को काट दिया गया है। अगर सिलेबस में आपका है तो उसको क्या करोगे, आप लोग काट दोगे और बाकी कितना बच जाएगा सिलेबस में, उसके हिसाब से आप लोग क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 6, 9, 14 और 16 इतना 4 चैप्टर को हमारे सिलेबस में पहले रखा गया था, लेकिन अब काट दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 30% सिलेबस को कम करने के लिए बोला गया है। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर 30% सिलेबस 4 चैप्टर को कम कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करोगे, ये 4 चैप्टर को छोड़ करके जितना भी चैप्टर बच गया है सिलेबस में वो सबको हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, बाकी जितना बचे चैप्टर को आप लोग को पढ़ना है और याद रखना है, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा। ये चारों को छोड़ करके जितना बचा है वो। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों आप लोग तो जानते हैं हमारे देश का नाम क्या है। ठीक है, हमारे देश का नाम है भारत। ठीक है, क्या है, हमारे देश का नाम भारत है। और उसको और क्या क्या बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, है कि नहीं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। तो ये 3-4 नाम से भारतवर्ष भी बोला जाता है, आर्यवर्त या ऐसे कुछ नाम से भी बोला जाता था पहले। ठीक है, तो ये 3-4 नाम से हमारे भारत देश को जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे देश का नाम भारत है। आपको अपने देश में क्या अच्छा लगता है, तो हमें हमारे देश में क्या लगता है, आप लोग को क्या लगता है, क्या अच्छा लगता है हमारे देश में, हमारे देश में क्या अच्छा लगता है हम लोग को, यहाँ कितने प्रदेश हैं तथा कहाँ, यहाँ वहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। देखो, भारत जो है वो दुनिया के 7वां देश है, यानी आकार के हिसाब से 7वां देश है, और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से 2 नंबर में आता है विश्व में। ठीक है, तो भारत में टोटल कितने राज्य हैं, भारत में टोटल 29 राज्य हैं। आप लोग तो जानते होंगे 29 राज्य हैं भारत में टोटल, तो 29 राज्यों का समूह एक भारत देश बना हुआ है। ठीक है, तो इसके तीनों दिशा में क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। इसके तीनों दिशा में कौन कौन सा दिशा, पूर्व में, पश्चिम में, फिर दक्षिण में, ये तीनों तरफ क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। और ऊपर में क्या है, किससे घिरा हुआ है, हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है हमारा देश। ठीक है, तो हमारे देश में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, यानी बहुत क्रिश्चियन, ये सब यानी बहुत प्रकार के
लोग रहते हैं हमारे देश में, ठीक है। तो हमारा देश बहुभाषी है, हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, तो हर एक राज्य में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है हमारे देश में, ठीक है। जैसे कि उड़िया भाषा बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषा बोली जाती है, और केरल में, तमिलनाडु में, ये सब अपने हिसाब से लोग भाषा बोलते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में तेलुगु भाषा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, ये सब अलग अलग भाषा। कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी भाषा बोलते हैं। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। हमारे जो देश है उसमें अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि हमारा देश भारत संस्कारों का देश कहलाता है। आप लोग जानते होंगे कि विदेश में जितना भी हमारे देश को छोड़ करके जितना भी देश है यानी विदेश, तो उसमें क्या करते हैं कि उनमें संस्कार को उतना महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक ऐसा देश है, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। और यहाँ पर हमारे पूर्वज जो थे उन लोग क्या करते थे कि ऋषि मुनि थे, तो उन लोग पहले हमारे भारतवर्ष में पहले स्कूल विद्यालय ये सब नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे कि सबसे पहले हम लोग गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, वहां पर शिक्षा अध्ययन करते थे, ठीक है। तो वहां पर गुरुकुल में पढ़ते थे, जैसे कि घर वर भी नहीं रहता तो पेड़ के नीचे में गुरु जी भी वहां पर छात्रों को शिक्षा देते थे यानी संस्कार देते थे। तो हमारा देश जो है वो संस्कृत भारत संस्कृति एक देश यानी भारत एक सांस्कृतिक देश है। यहाँ पर आदर सम्मान सब किया जाता है, ठीक है। तो जो पहले के गुरु जी रहते थे गुरु, तो वो क्या करते थे, छात्रों को गुरुकुल में ही शिक्षा देते थे और वहां पर अध्ययन करवाते थे, पढ़ाते थे, और इनको किस तरह से मानना चाहिए, अपने से बड़ों को किस तरह से इज्जत देना चाहिए, मानना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, इसके बारे में हमको क्या करते थे, सब बताते थे, ठीक है। यह अत्यंत गौरवशाली है तथा संसार में सर्वोच्च स्थान वहन करता है। तो भारत जो देश है वो क्या है, अत्यंत गौरवशाली का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, महान और सम्मानित। यानी भारत जो देश है वो महान और सम्मानित का देश, यानी दुनिया भर में भारत विश्व में भारत का नाम सबसे ऊंचा है। हमारा जो देश है भारत का नाम सबसे ऊंचा है, गौरवशाली देश है, तथा संसार में सर्वोच्च स्थान वहन करता है। संसार में जितना भी देश है उनमें से सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया गया है, भारत को भी दिया गया है। क्योंकि भारत में ना पहले क्या होता था कि बहुत धन संपत्ति रहता था, ठीक है। तो उसको क्या किए, लूटपाट करने के लिए बाहर से विदेश से लोग आए, अंग्रेज आए, बहुत सारे धन दौलत लूट करके चले गए। भारत को एक ऐसा देश माना जाता था पहले, ये सबसे धनी देश माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सोना चांदी यानी बहुत सारे हर तरह की चीज यहाँ पर रहता था। तो उनको देख करके, विदेशियों ने देख करके क्या किए कि यहाँ पर यहाँ के लोग बहुत संस्कारी और ये प्रभावशाली हो रहे हैं, और यहाँ जितना भी सामान है यानी यहाँ पर जितना भी रत्न है, धन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा सभी देशों में से यहाँ से सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो ये देश आगे आगे बढ़ते जाएगा बोल करके उन लोग क्या सोचने लगे कि यहाँ के देश को लूटा जाए और यहाँ की जो संस्कृति है उसको बिगाड़ा जाए बोल करके उन लोग प्लान बनाया और लूटने की कोशिश हमारे भारत देश को किए। लेकिन यहाँ ये देश को लूट नहीं पाए, ठीक है। ये देश को लूट नहीं पाए, यानी 1947 में ये देश स्वाधीन हुआ। यानी पहले अंग्रेजों के हाथों में था, यानी लूटपाट करके ये अंग्रेजों ने हमारे देश को पूरा बर्बाद कर दिए थे। तो 1947 में ये भारत देश हमारा स्वाधीन हुआ, 1947 अगस्त 15 अगस्त, ठीक है। यह अत्यंत गौरवशाली तथा संसार में सबसे सर्वोच्च स्थान वहन करता है। कविता को पढ़िए और जानिए। तो इस कविता में हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। मैं कविता पढ़ रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे, ध्यान से सुनोगे इसको और इसको अपने दिमाग में लगाने की कोशिश करना, ठीक है। यानी पढ़ना और याद रखना इसको। कहाँ हिमालय जैसा पर्वत, कहाँ गंग सी धारा है, दुनिया भर में सबसे सुंदर भारत वर्ष हमारा है। तो ये कविता है। एक पंक्ति में क्या बोला जा रहा है कि कहाँ हिमालय जैसा पर्वत, कहाँ गंग सी धारा है। तो हमारे भारत देश में क्या है, हिमालय पर्वत है। आप लोग देखे होंगे हिमालय पर्वत बर्फ से ढकी हुई है, यानी हमारे भारत के उत्तर दिशा में, हमारे भारत जो है उसके उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, और उस पर्वत जो है वो बर्फ से चारों तरफ से ढकी हुई है, ठीक है। तो हिमालय से पर्वत जो है उस पर्वत से एक गंगा की धारा बह रही है। आप लोग को मालूम है गंगा हिमालय पर्वत से बह रही है। तो हिमालय पर्वत से गंगा जो बहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोमुख, यानी उद्गम स्थल,
यानी गंगा का उद्गम स्थल को क्या बोला जाता है? गंगा के उद्गम स्थल, यानी जहां से गंगा बह रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोमुख बोलते हैं। यानी हिमालय पर्वत जहां पर गंगा जो नदी है, तो जहां से नदी निकल रही है तो उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? गोमुख बोलते हैं। ठीक है। दुनिया भर में सबसे सुंदर भारतवर्ष हमारा है। तो दुनिया में जितना भी देश है उन सबसे सुंदर हमारा देश जो है वो भारतवर्ष है। ठीक है। 6 ऋतुओं का देश हमारा सब देशों से न्यारा है। तो हमारे भारत जो वर्ष है उसमें कितने ऋतु माने जाते हैं? हमारे भारत में 6 ऋतु माने जाते हैं। ठीक है। आप लोगों को मालूम है भारत में 6 ऋतु होते हैं, यानी 2 महीने में 1 ऋतु। ठीक है। दुनिया भर में सबसे सुंदर भारतवर्ष हमारा है। तो यहाँ पर 6 ऋतुओं को मानते हैं और सब देशों से न्यारा है। भारत देश सबसे न्यारा है और दुनिया भर में हमारा देश जो है वो क्या है? सबसे सुंदर और सबसे न्यारा है। लंबे तगड़े पंजाबी हैं, शूरवीर राजस्थानी। तो यहाँ पर लंबे तगड़े के कौन है? पंजाबी। पंजाब में रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पंजाबी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पंजाबी जो है वो क्या है कि लंबे तगड़े। ठीक है, लंबे और तगड़े हैं। शूरवीर राजस्थानी, और राजस्थानी जो है वो भी लंबे तगड़े होते हैं। तो क्या है वो लोग शूरवीर। गोरे चिट्टे कश्मीरी हैं। तो कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो क्या है? गोरे और चिट्टे, यानी चिकने और गोरे, यानी अच्छे सुंदर हैं। वीर मराठी अभिमानी। तो मराठी वाले क्या है? अभिमानी। वीर मराठी अभिमानी। तो यहाँ पर वीर किसको बोला गया है? शूरवीर। यानी जो मराठी है वो अभिमानी है। अभिमानी का मतलब मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यानी अपने आप अपने मान का खास ध्यान रखने वाला। जो अपने आप अपने इज्जत को खास ध्यान रखने वाले को क्या बोला जाता है? अभिमानी। तो मराठी लोग क्या है? अभिमानी है। श्याम सलोने केरल वासी, भाव भरे ये बंगाली। तो केरल वाले, केरल में जो रहते हैं वो क्या है? श्याम सलोने, यानी लोग सलोने। सलोने का मतलब यहाँ पर लिखा हूं श्याम। श्याम यानी थोड़ा सा काले होकर के रहते हैं लेकिन वो भी अच्छे। ठीक है। श्याम सलोने केरल वासी, भाव भरे ये बंगाली। तो बंगाली जो है वो क्या करते हैं कि भाव भरते हैं, यानी वो भी अच्छे हैं। ये मेधावी तमिल आंध्रा, ये गुजराती गौरवशाली। तो यहाँ पर मेधावी किसको बोला गया है? तमिल और आंध्रा। तमिल और आंध्रा वाले को मेधावी यानी बुद्धिमानी। तमिल और आंध्रा में क्या है? मेधावी और बुद्धिमानी लोग। ठीक है। ये गुजराती गौरवशाली, और जो गुजराती है वो क्या है? गौरवशाली। गौरवशाली का मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा हूं महान और सम्मानित। महान और सम्मानित कौन है? गुजराती वाले। ठीक है। गुजरात में जो रहते हैं उसको गुजराती बोलते हैं। तो गुजराती वाले क्या है? महान और सम्मानित लोग, यानी गौरवशाली लोग हैं। तो यहाँ पर कौन कौन रहते हैं? पंजाबी भी रहते हैं, राजस्थानी भी रहते हैं, कश्मीरी भी रहते हैं, और केरल वासी आंध्र प्रदेश वाले भी रहते हैं। आंध्र प्रदेश के भाषा क्या है? तेलुगु है। ठीक है। तमिलनाडु का तमिल है। तो इस तरह से हमारे भारत में अनेक राज्य हैं और अनेक राज्य के अलग अलग भाषा होते हैं। दिशा दिशा की अपनी शोभा, हर अंचल की प्यारा है। तो हर एक दिशा में, भारत के हर एक दिशा में अपनी शोभा है। ठीक है। यानी पश्चिम में जाओ तो उड़ीसा के पश्चिम में जाओ तो वहां पर क्या है कि कोणार्क मंदिर है। वो यानी उड़ीसा से प्रसिद्ध है, न कि उड़ीसा से प्रसिद्ध बल्कि पूरा विश्व में कोणार्क मंदिर प्रसिद्ध है। और जैसे कि हम लोग कश्मीर जाते हैं तो वहां पर हिमालय पर्वत प्रसिद्ध है दुनिया भर में। इस तरह से अपनी दिशा दिशा में शोभा बढ़ा रहा है हमारा देश। हर अंचल ही प्यारा है, यानी भारत के हर एक अंचल, हर एक एरिया, हर एक अंचल क्या है? प्यारा है। यानी हमारे भारत में विदेश इतना प्यारा है कि हमारे भारत में विदेश के लोग, यानी फॉरेनर, विदेश के लोग भी हमारे भारत में घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं। हमारे जो प्रकृति के सौंदर्य है उसको उपभोग करने के लिए, देखने के लिए आते हैं। बाहर से बहुत दूर दूर से देश के आते हैं। ठीक है। दुनिया भर में सबसे सुंदर भारतवर्ष हमारा है। तो दुनिया भर में सबसे सुंदर जो है वो भारतवर्ष हमारा ही भारतवर्ष है। ठीक है। तो ये भारतवर्ष है ना, इसको देखने के लिए दुनिया भर में बहुत सुंदर सुंदर के लोग यानी बहुत दूर दूर से आते हैं। और भारत इतना सुंदर है जो कि अनेक देशों से घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। 1.25 अरब जनता का सचमुच आंखों का यह तारा है, यानी 1.25 अरब। तो अभी भारत में कितने हो गए हैं? 135 करोड़ हो गए हैं। तो 1.25 अरब, इसको 1.25 अरब बोला गया है यहाँ पर। तो 1.25 अरब जनता का सचमुच आंखों का यह तारा है, यानी जितना भी 100 करोड़ आदमी है यहाँ पर जनता है, तो उनका ये तारा है। भारत देश जो है उनका यह आंखों का तारा है भारत देश। ठीक है। दुनिया भर में सबसे सुंदर भारत वर्ष हमारा है। तो भारत भर में जितना भी देश है
यानी दुनिया भर में जितने देश है सबसे सुंदर देश कौन सा है? भारतवर्ष ही है। ठीक है, तो भारत जो है वो क्या है कि 1.25 करोड़ जनता का समूह है, यानी भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं। भारत दुनिया का दूसरा स्थान है, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से भारत दुनिया भर में दूसरा स्थान माना जाता है। ठीक है, यानी यहाँ ये 7वां नंबर, जैसे एरिया के हिसाब से 7वां नंबर में आता है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से ये 2 नंबर में आता है। तो 2 नंबर के हिसाब से ये यहाँ पर कितने लोग हैं? 1.25 करोड़। ठीक है, तो इतने लोग रहते हुए भी यहाँ पर भारत देश न्यारा है, यानी यहाँ पर 1.25 करोड़ लोग रहते हैं और आपस में मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन विदेश में जाओ तो एक ही धर्म के लोग रहते हैं, या फिर अलग अलग धर्म के ज्यादा लोग दिखाई ही नहीं देते। लेकिन यहाँ पर जितना भी है सब धर्म के यहाँ पर लोग रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस भारत देश को सबसे सर्वोच्च स्थान माना गया है। तो हम लोग भारतवर्ष के बारे में पढ़े हैं। तो बच्चों, आप लोग भारत के बारे में जाने कि भारत में क्या क्या है और इसमें कितने राज्य हैं, कौन कौन से लोग रहते हैं, इसमें कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, आप लोग तो पढ़ना जानते होंगे। यहाँ पर बहुत से राज्य हैं। ठीक है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, पंजाब है, गोवा है, गुजरात है, और अनेक प्रकार के यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी बहुत बहुत यहाँ पर राज्य हैं। तो ये राज्य में, सभी राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, यानी हर एक राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है। भारत में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है। आप लोग तो जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर 100 करोड़ के लोग रहते हैं। ठीक है, तो भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत, वो बर्फ से ढके हुए हैं। और दक्षिण में क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है, और उत्तर में क्या है? उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में है समुद्र है, प्रशांत महासागर, और पूर्व में क्या है? पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में बंगोपसागर। ये सब करके हमारे भारत के तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और ऊपर जो दक्षिण का एरिया है वो हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कितने ऋतु माने जाते हैं? 6 ऋतु। 6 ऋतु कौन कौन सा है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत, वसंत। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत, वसंत, कितने? यानी 6 ऋतु है, यानी 2 महीने का एक ऋतु होता है। आप लोग को मालूम है। और दुनिया भर में सबसे हमारा देश जो है वो सबसे न्यारा और सुंदर है। लंबे तगड़े पंजाबी हैं और शूरवीर राजस्थानी। तो लंबे तगड़े कौन होते हैं? जो पंजाबी लोग होते हैं वो लंबे और तगड़े होते हैं, और राजस्थानी होते हैं तो वो शूरवीर, यानी शूरवीर का मतलब है जो नहीं डरते, बहादुर। बहादुर लोग हैं वो राजस्थानी लोग हैं, वो लंबे भी होते हैं और बहादुर भी होते हैं। श्याम सब लोग केरल वासी। तो केरल वासी कैसे दिखते हैं? काले काले लगते हैं, थोड़े से काले रहते हैं वो लोग, और वो लोग भी सुंदर होते हैं। मेधावी तमिल, आंध्रा, यानी तमिल और आंध्र के लोग क्या होते हैं? मेधावी, यानी बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग होते हैं वहां पर। दिशा दिशा की अपनी शोभा हर अंचल की प्यारा है। तो हर एक दिशा में, यहाँ पर भारत की हर एक दिशा में क्या होता है कि अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है, और अनेक प्रकार के तीर्थ स्थल है यहाँ पर, जैसे कि कुतुब मीनार है, लाल किला है, और ताजमहल है, कोणार्क है, और बहुत सारे गोल्डन टेम्पल है। नहीं, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? पंजाब में है। यानी बहुत प्रकार के यहाँ पर तीर्थ स्थल है जो कि हम लोग देखे हैं, घूमे हैं, और हम लोग को देखने में, घूमने में क्या लगता है? अच्छा लगता है, आनंदित लगता है। हम लोग जैसे घूमने जाते हैं तो वहाँ पर विदेशी लोग भी रहते हैं, है कि नहीं? हम लोग जैसे कि पुरी जाते हैं, कोणार्क जाते हैं, भुवनेश्वर जाते हैं, तो वहाँ पर विदेश से भी कुछ लोग आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, देखने के लिए। और कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ लोग आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, है कि नहीं? तो इस तरह से भारत की हर एक दिशा में अपनी शोभा बढ़ाती है। भारत की हर एक दिशा अपनी दिशा में वो शोभा बढ़ाती है। हर अंचल की प्यारा है। दुनिया भर में सबसे सुंदर भारतवर्ष जो है वो हमारा है। ठीक है, 1.25 अरब जनता, यानी यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 135 करोड़। 135 करोड़ लोग रहते हैं। तो यहाँ पर अपनी 135 करोड़ लोग अपनी, यानी इस देश को आंखों का तारा मानते हैं। ठीक है, तो इस देश में कितने लोग रहते हैं? 1.25 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, दुनिया भर में सबसे सुंदर कौन है? हमारा जो भारतवर्ष है वो दुनिया भर में सबसे सुंदर बना है। ठीक है, तो इस आशा करता हूँ ये जो कविता है भारतवर्ष हमारा, ये कविता आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या करोगे?
जब इसको खुलेगा तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो कुछ आप लोग को प्रॉब्लम रहेगा समझने में या फिर कुछ डाउट रहेगा पूछने में, तो आप लोग बेहिचक मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बता दूं ये चैप्टर 6, 9, 14 और 16 ये सिलेबस में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है। इसके हिसाब से आप लोग ये चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, एग्जाम में नहीं है, पढ़ाई भी नहीं होगा, ठीक है। और जो पढ़ाई हो गया है ये 6 और 9 वो भी एग्जाम में आप लोग को नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसको काट दिया गया है, तो आप लोग भी इसको देख करके सिलेबस में अपने काट लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, मेरा काम तो हो गया आप लोग को पढ़ाना और समझाना, ठीक है। तो आप लोग का काम क्या है, आप लोग इसको समझोगे और पढ़ोगे और ये जो शब्दार्थ है इसको क्या करोगे, अपने कॉपी में लिखोगे और याद करोगे, ठीक है। कॉपी में याद करना, लिखना, और कविता को, ये जो कविता है ना बुक में, इसको आप लोग क्या करोगे, 5-6 बार पढ़ोगे और याद रखोगे, क्योंकि कभी भी आप लोग को स्कूल में पूछा जा सकता है कि आप लोग ये कविता बोल के सुनाओ, या फिर कंपटीशन होता है कि नहीं, हमारे विद्यालय में कंपटीशन होता है, कभी डिबेट कंपटीशन, कभी सॉन्ग कंपटीशन, या कुछ ड्राइंग कंपटीशन होता है, आर्ट कंपटीशन होता है। तो ये कंपटीशन में आप लोग हिस्सा लेकर के गीत सुना सकते हो, है कि नहीं। तो आप लोग को ये पढ़ना है और क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो इस कविता से हम लोग क्या सीखेंगे, ये जो कविता है हमारा जो भारत देश के बारे में है, और भारत देश बहुत दुनिया में जितना भी देश है ना, सभी देशों में से भारत देश सबसे अच्छा, सुंदर और प्यारा है। और यहाँ पर बहुत बहुभाषी यहाँ पर लोग रहते हैं, यानी अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, यानी अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये देश एक ऐसा देश है जो कि हर एक प्रकार के लोग यहाँ पर रह सकते हैं, और यहाँ पर रहने के लिए सभी लोग को अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये कविता आप लोग को मैं सुना दिया, और आज के लिए इतना ही काफी है। तो ये कविता को आप लोग पढ़ोगे, याद रखोगे अच्छे से, और इसका जो कठिन शब्द है इसको आप लोग क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। आशा करता हूँ आप लोग को ये कविता समझ में आया होगा। धन्यवाद।